गोरक्ष प्रांत में हैं। मैंने कहा गोरक्ष प्रांत में सीटें हैं 62। उन्होंने कहा मैं एक सीमा दे रहा हूं कि 40 से कम किसी भी स्थिति में न हो, ये आप जानिए और आपको यह तय करना है, संगठन के साथ रणनीति तैयार करनी है और मैं गोरखपुर आ रहा हूं परसों। सज्जनों, मैं धन्यवाद दूंगा उपेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के 40 से आगे बढ़कर के 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली हैं। स्वाभाविक रूप से हम जहां कमजोर हैं, किन कारणों से कमजोर हैं, अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस कमजोरी से हम कैसे उभारें और उस दृष्टि से आप सबका सहयोग हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बंधुओं, हम लोगों को मात्र 2 वर्ष के अंदर ही लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो, उसकी गुंजाइश अभी है और इस दृष्टि से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। मैं मुख्यमंत्री भले ही हूं, साई जी मंत्री भले ही हैं, जयप्रताप सिंह जी मंत्री भले ही हैं, दारा सिंह जी हैं, उपेंद्र तिवारी जी हैं, या हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, वे भले ही एक पद पर हैं, लेकिन वो पद शोभा की वस्तु नहीं है, वो एक दायित्व है जो ने बराबर उन कर्तव्यों के प्रति जो जनता के बीच हम लोगों ने वायदे किए हैं, उनके प्रति जवाबदेही का संदेश लेकर के जनता के बीच में इनको जाना है, हम सबको जाना है। एक व्यापक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। उस प्रकार की स्थिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचरे को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे इससे पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। साई जी स्वयं मुझे बता रहे थे, आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे। मैं क्षेत्र सह पदाधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं, एक रणनीति बनाने वाला हूं, वहां की समस्याओं के बारे में एक व्यापक विचार विमर्श करके उन समस्याओं के सम्यक समाधान और आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी। यह हमारा संकल्प है। एक भी कन्या ऐसी नहीं होगी कि जो पैसे के भाव में जिसका ब्याह न हो पाए। यह दायित्व सरकार लेगी और यह कार्य हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं।
आपसे भी अनुरोध है। हम लोगों ने कह दिया है, हम 100% गेहूं का क्रय करेंगे। सभी समितियों को बहाल करने का आदेश कर दिया गया है। हमारी कल परसों के अंदर हमारी टीम छत्तीसगढ़ से आ जाती है, एकदम आदेश जारी होने वाले हैं। हम लोग तय कर रहे हैं बिजली आपको भरपूर मिले। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में, और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा। आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं प्रदेश के अंदर। यह दायित्व केवल मेरा नहीं है, केवल हमारे मंत्रियों का नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें, और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है।